Hi, welcome or welcome back to my channel. My name is Sonia Luthra and I'm your expert IELTS trainer. So let's just quickly start with the evaluation of this particular essay. The essay reads, around the world, rural people are moving to cities and urban areas. So populations in the countryside are decreasing. Is this a positive or a negative development? So the meaning of the question is that nowadays a lot of people, especially the youngsters, are moving from their villages to big cities, metro cities like Delhi, Pune, for example, let's say. And due to the fact the population in metro cities, let's say Delhi, Bombay, Pune, Bangalore, is increasing. And definitely the population in villages is decreasing. So this decrease of population in the countryside area or like small villages is a positive or have a positive impact or a negative impact. So definitely this is 100% approach question. It's like either or question wherein आप लोगों को ये डिसाइड करना था कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. आप दोनों के बारे में नहीं बात कर सकते हैं. यू हैव टू सिलेक्ट वन. सो दैट वाज द क्वेश्चन टाइप. सो डेफिनेटली आपने जो है ऑलरेडी रूरल एरिया में जो है उसके कुछ पॉजिटिव्स लिखे हैं और अर्बन एरियाज के कुछ पॉजिटिव लिखे हैं. तो आपने रूरल एरिया में लिखा है बेटर एजुकेशन, increasing income source, great opportunity to expand their business, future development for their family. So I am assuming that these are some positives to stay in the rural areas. कि जो आपका क्या फायदा होगा अगर आप रूरल एरिया में ही रुकते हो और मूव नहीं करते. तो लाइक बेटर एजुकेशन कैसे होगा? नहीं मैम, अगर जैसे मैंने ये वो लिखा है, अगर रूरल वाले कंट्री में आ रहे हैं, सिटीज में आ रहे हैं, तो उनको क्या पॉजिटिवनेस मिल रही है इसमें. सो यहाँ पे तो ओनली द हेडिंग सेज ओनली रूरल ना. सो हाउ डू यू थिंक आई वुड अंडरस्टैंड कि आपने क्या लिखा है? हाँ मैम, वही. सो बेसिकली यू आर टेलिंग ये जो 1 to 4 पॉइंट्स हैं आपने ये लिखे हैं कि व्हाई पीपल आर मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. या मैम. एंड द अदर वन इज ये जो नीचे वाला है व्हाट इज दैट कि यहाँ पे क्योंकि आपने अर्बन लिखा है. या मतलब मैम, अगर रूरल वाले वहां पे आएंगे, सिटीज वगैरह में, टाउन वगैरह में हम रिसाइड करेंगे, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमको क्या प्रॉफिट मिलने वाले हैं मैम, टाउन्स और सिटीज को क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. तो इंक्रीज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक फूड क्यों बढ़ेगा? मैम जैसे रूरल पीपल मैम जैसे रिसाइड करेंगे वहां पे, तो उनको वेरियस टाइप्स ऑफ मतलब गार्डनिंग का ऑप्शन मिलेगा ना, तो वो चीज हम गार्डनिंग में वो भी आ क्यों जाते हैं. मिलेगा अभिषेक? दिल्ली में Delhi, let's just imagine, keep Delhi in our mind and let's just understand. Okay, you're saying somebody from XYZ छोटा सा village moves to your Delhi, तो वहां पे उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग करने को मिलेगा. दिल्ली में जगह है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की. So the first point definitely is not valid. लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्रीमेंट, कैसे डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्रीमेंट हो जाएगा? दिल्ली के लोग अभी भी जो दूध आता है या मिल्क जहां से भी आता है वो तो गांव से ही इंपोर्ट कर रहे हैं ना. अब वो थोड़ी ना आके जो है तबेला खोल देंगे दिल्ली में आके. Isn't it, Abhishek? Yes ma'am. So 2 points. ये first point is not valid. Second point is not valid. Great opportunities. ग्रेट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरिया से जो लोग आए हैं उनको मिलेगा. Yes ma'am. फाइनेंशियल इकोनॉमी, गेन ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमी कैसे? मतलब मैम जो रूरल से वहां पे आ रहे हैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने, तो वो तो काफी सारे उसमें न्यू बिजनेस में इंक्रीमेंट उनकी खुद की फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी ना. मैम तो काम तो कुछ करेंगे तो उसमें भी मैम वो इकोनॉमी को ही मैम गेन करेंगे ना. चलो ठीक है, मान लेते हैं. सिटीज एक्सपेंशन, सिटी का एक्सपेंशन पॉजिटिव है नेगेटिव है? मैम आई मीन ये तो आपके पॉइंट अभिषेक खुद कंफ्यूजिंग है. पहले तो मुझे ये हेडिंग ही इतनी कंफ्यूजिंग है और उसके हिसाब से आपके पॉइंट्स भी कंफ्यूजिंग है. आपको बेसिकली यहाँ पे
दो चीजें लिखनी थी, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लाइक बिफोर यू सॉल्व एनी क्वेश्चन, रीड अबाउट द क्वेश्चन. So question is directly asking you to write about what happens. It is not even asking you what happens, it is basically asking you question का जस्ट समझो अभिषेक कि इसका टास्क रिस्पॉन्स क्या है, आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है. सो द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हियर इज लाइक, लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस अगेन. Around the world, rural people are moving to cities and urban areas. So that is a statement that nowadays people are moving out of village and to settle down in metro cities. So population in the countryside are decreasing. पॉपुलेशन जो है वो कंट्री साइड में डिक्रीज हो रही है. क्या ये पॉजिटिव इफेक्ट है कि नेगेटिव इफेक्ट है? सो इनडायरेक्टली वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो रूरल एरिया की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ये अच्छा है कि बुरा है. उन्होंने ये नहीं पूछा आपसे कि रूरल पीपल के मूव करने से उनके लिए क्या अच्छा हो जाएगा या अर्बन एरियाज में आने से उनका क्या अच्छा हो जाएगा. वो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो डिक्रीजिंग पॉपुलेशन है ना, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. Got it, ma'am. So now do you think the ideas that you have gathered somehow are not even related to the question, isn't it? Yes, ma'am. So in this particular case, your TA is completely gone, isn't it? Yes, ma'am. Still, let me just let's just read आपने exactly लिखा क्या है. क्या पता कुछ जो है नीचे वो आपको कुछ ना कुछ हो सकता है कि relatable मिल जाए. Let's just quickly read that. Yeah, so the entire question should be revolving around the population. Okay, it's nothing else. Ye whatever these ideas are related to the question statement that rural area से urban area में move होने का क्या फायदा है. But यहाँ पे question की demand वो है ही नहीं अभिषेक and Manu. Okay, question का demand totally different है, and the question's demand revolves around the population, decreasing population in rural area or increasing population in the Rural cities. city. So अगर अब हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सोचें, so अगर सिटीज में लेट्स से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सबसे पहले क्या होगा? ओवर पॉपुलेशन की वजह से सबसे पहले क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट घट जाएगी मैम. पहली बात तो हमारे पास उतना लिविंग स्पेस नहीं होगा. यस मैम. लिविंग स्पेस नहीं होगा. सेकेंडली एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, ट्रैफिक कंजेशन होगा. है ना? अगर हम Yes, बात ma'am. करें, हमारे पास हो सकता है नंबर ऑफ स्कूल्स कम पड़ जाए, नंबर ऑफ सोसाइटीज कम पड़ जाए जहाँ पे लोग रह रहे हैं. फैसिलिटीज इन टर्म्स लाइक हॉस्पिटल्स कम पड़ जाएंगे. सो ये जो फैसिलिटीज है ये धीरे धीरे कम हो जाएगी अर्बन एरियाज में, क्योंकि पॉपुलेशन तो ज्यादा है बट फैसिलिटीज कम है. करेक्ट? Yes, ma'am. And then definitely more people means more vehicles. More vehicle means more More pollution. air pollution and traffic congestion. So these are the actual answers. Let's just quickly read that. The idea of migrating towards cities from villages is widely debated. There will be no bean. यहाँ पे bean नहीं आएगा हमारा.
and here will be a comma before with. The idea of migrating towards cities from village is widely debated, comma, with many people claiming that this may only raise up abandoned areas on the countryside. Abhishek, can you please tell me what did you actually want to write? This may first of all, मैंने अभिषेक और मनु आपको एक चीज बोली थी, anything, you know, any suggestive tone, may, might, may, might, should, could, would is not allowed in your introductory part. So यहाँ हम may नहीं लिखेंगे. Can is the best choice to use in introduction. ठीक है? Yes, तो ma'am. यहाँ been तो आएगा नहीं पहली बात. The idea of migrating towards cities from villages is widely debated, comma, with many people claiming that this will, या तो will लिखो, this will raise up abandoned areas on the countryside. अब इसका क्या मीनिंग है अभिषेक, आप मुझे बताओ. मैम जैसे जो कंट्री साइड के एरियाज हैं वो उसके सारे लोग यहीं पे आ जाएंगे सिटीज में, तो वहाँ मतलब एक तरीके से वो पड़ जाएगा ना, मतलब हम खाली खाली हो जाएगा, ये चीज है मैम, अबंडेंट एरियाज हो जाएंगे ना, लाइक विलेजेस में कोई रहेगा नहीं तो मैम खाली विलेजेस रहेंगे तो वो I get the idea, but the way it is written is not right. अबंडेंट वाला शब्द सही है. Raise up is not the right choice of word. Increase abandoned areas on the other side. वो तो क्वेश्चन में ही लिखा है ना अभिषेक कि धीरे धीरे लोग छोड़ के जा रहे हैं. Yes, ma'am. उसी को हम पैराफ्रेज कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू पैराफ्रेज. आई मीन द आइडिया ऑफ माइग्रेटिंग टुवर्ड्स सिटीज फ्रॉम विलेजेस इज वाइडली डिबेटेड, with many people claiming that that there will be a time there will be a time when those areas will almost be vacant. या तो हम ये वेकेंट वर्ड लिख देते हैं या फिर डेजर्टेड लिख देते हैं. ठीक है, दैट वुड बी अ बेटर चॉइस ऑफ वर्ड. अब डेजर्टेड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजर्टेड? मतलब मैम वही खालीपन हो गया है मैम. एग्जैक्टली. मतलब जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते, और यहाँ पे स्पेलिंग ये आएगी. There will be time when those area will almost be deserted. Okay, so ये हम लिख सकते थे. Now, I don't completely accord with it. Now, the moment अभिषेक आपने यहाँ पे लिखा ना, I don't completely accord with it, the word completely is changing the meaning of your thesis statement. आप इसको हिंदी में सोचो. मैं पूरी तरह से अग्री नहीं कर रहा हूं. पूरी तरीके से अग्री नहीं कर रहा हूं मतलब थोड़ा बहुत अग्री कर रहा हूं. यही मीनिंग है ना इसका? यस मैम. क्या हमारे क्वेश्चन में हमसे पार्शियल अग्रीमेंट या फिर हमसे 70-30 अग्रीमेंट पूछा है या 100% पूछा है? 100% मैम बोला.
तो फिर यहाँ पे वर्ड कंप्लीटली आना चाहिए। नहीं मैम, फिर क्या क्यों लिख लिखना सकते है थे मैम? complete? जब आप अग्रीमेंट बोल रहे हो ना, व्हेन यू से आई एम इन अ कंप्लीट अग्रीमेंट, then you are saying you're in 100% completement. When you are going against it, please do not use the word complete here. Just simply say you do not accord with it. ओके मैम। Do not say I ये word भी हम यहाँ से हटा देंगे बिल्कुल, because it's completely changing the demand of the question again. Like I don't accord with it, with it नहीं, with this. Okay, I don't accord Okay. with this, comma, this will definitely increment in the growth of overall growth of the country. But country की overall growth कैसे होगी? एक सीधी सी बात है अभिषेक, मेरे पास विलेज भी कंट्री में है एंड मेरा सिटी भी कंट्री में है, तो कंट्री की ओवरऑल कैसे हो गई? विलेज से अगर 10 लोग दिल्ली में आ गए हैं तो ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन तो सेम ही रह रही है ना। यस मैम। हाँ, तो कंट्री लेवल पे तो हम ये स्टेटमेंट बोल ही नहीं सकते, तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। Did you actually read your answer before sending it to me, Abhishek? Because see, I don't accord with it या I don't agree with it, उसके बाद simple लिख दो ना, क्यों इतना complicate करना है? Simple लिखो and will explain why in this essay. The idea of yes. migrating towards cities from villages is widely debated, comma, with many people claiming that there will be a time when those areas will almost be deserted. Okay, and I do not agree with it and will explain why in this essay. I don't agree with it, yeah, I don't accord with it and will explain why in this essay. So indirectly आप ये बोल रहे हो कि आपको नहीं लगता कि वो एरियाज जो हैं बिल्कुल खाली रह जाएंगे, यही बोल रहे हो आप? यस मैम। So you are saying कि ये जो स्टेटमेंट है, I mean this statement, ये जो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, ये एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। यस मैम। ओके, टू एम्बार्क ऑन, टी का देखो, टी कैप कॉमा के बाद जो फर्स्ट लेटर आता है अभिषेक, वो कैपिटल नहीं होता है। अच्छा मैम, तो टू एम्बार्क ऑन, अभिषेक क्या आप मुझे एक बात बताओ कि आपने एक्चुअली कहीं और से कोई ऐसे या कोई राइटिंग नोट्स देखे हैं? नहीं मैम, बिल्कुल कोई नहीं देखा, खुद ही लिखा मैम ये तो। देखें? नहीं मैम। आपने तभी ये वर्ड अकॉर्ड यूज किया है, तभी आपने टू एम्बार्क ऑन यूज किया है। मैम वो पढ़े थे, मतलब हम इससे पहले मतलब लिखने से पहले पढ़ लिए थे 2-3 जगह से, मतलब हम क्या क्या लिख सकते हैं ये सब चीजें। But the point is, Abhishek, all I told you is, if you are reading about the essay, I told you read the ideas, not the connectors, not the way it ओके। is written. हमने अपने कुछ set of connectors already decide किए हुए हैं ना? यस यस मैम। हाँ। Where are those connectors? Those connectors are any which way 6.5 connectors. Then why are you like downgrading it to something which would get you a 6 band? And which यस मैम। everybody is going to write. तो अभिषेक दिमाग चलाना है उतना जितना कि बोला जाए। अगर आपको बोला कि आपको टॉपिक के बारे में पढ़ना है कहीं अलग अलग वेबसाइट से, तो उसका एक बहुत ही बेसिक सा जो रीजन था वो ये था that I want you to expand your knowledge, your about the topic, about the ideas, not about the connectors, not about the vocabulary. Even you can go and whenever you're reading about a topic or a question from different websites, focus on the ideas and vocabulary. Keep your connectors and the structure that I have shared you in the class, उसको आप यहाँ पे रखें। ओके मैम।
And definitely we have to keep in our mind that PWS has to be there. Yes, ma'am. To embark on, the people moving towards the metropolitan cities will get the great opportunity to expand on. But again, I don't think so that entire answer is relatable, because in the beginning only we have discussed that the ideas that you have Mm. written are not relatable, because the entire passage should be about the population. Yes, And ma'am. this will help urban areas to be getting enlarged. The manpower will get the great opportunity to learn, earn, and to develop the social and economic pace. This will only get benefited to the expansion of cities, which will cope up with decreasing population of countryside areas. So this point is okay. I mean, like, I'm okay when you have written the point that the manpower will get the great opportunity to learn, earn, and to develop the social and economic pace. This will get benefited to the expansion of city, which will cope up with the decreasing, not only the expansion and growth of the country, rural people is itself a plural word, Abhishek. So there is nothing called as peoples unless you are using apostrophe s. Okay. Apostrophe s मतलब people का, लोगों का, ठीक है. Hmm. पीपल खुद में ही एक आपका प्लूरल जो है वो, Okay, ma'am. हाँ, may also helpful for supplying food products to the markets and will help the eco-friendly environment for the cities. नहीं मैच कर रहा सेकंड वाला जो आपका वो है, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है. However, undoubtedly it will be challenging task. पहले तो बात it will be challenging task to decide from villages to town. Urban areas are less spacious than of rural areas. पहली बात मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि when you are comparing Tan हो THAN सकता है. TAN use होगा, right? हाँ, ma'am. Yes, ma'am. The countryside areas will go abandon, because again go abandon because Abandon of now. people residing towards town. People residing नहीं होता है, residing मतलब रहना. Hmm. And you're talking about movement. Yes, ma'am. Although the farmlands will not के साथ bean आएगा. Will not cultivate. And this may occur to lack of organically cultivated foods. There are many countries who has grown through with this, gone through. ये क्या spelling होती है gone की? Gone. GONE. अच्छा. Geo. नहीं नहीं ma'am, ये गलत है. ये गाउन है. हाँ, ma'am. Through with the scenario, and in order to get the solution. See, even if I'm reading it, Abhishek and Manu, you both know that the ideas are not even relatable to the question, right? Hmm. So, again, when I told you to write the conclusion, I have given you a line that मैंने आपको कंक्लूजन के लिए भी एक बहुत ही अच्छी लाइन स्टार्टिंग दे रखी है. मतलब मैंने जो आपको सारे कनेक्टर्स करवाए हैं, I hardly can see any of them. अब मैम लिख के दूंगा इसको एक और बार, तो आप देखिएगा. So conclusion भी मैंने आपको बताया था. From what has been discussed above, one can conclude that you can start your conclusion by saying that. So definitely in this particular question, if I talk about the actual score, अगर आपको score क्या मिले, तो सबसे पहले मैंने आप लोग को एक बहुत ही क्लियर चीज बताई हुई थी. If you do not get your TR on point or TR not correct, definitely the rest of the three parameter does not even matter, isn't it? Yes, ma'am. So TR is gone. So अगर मैं आपको यहाँ स्कोर दूंगी, TR में मैं आपको क्या दूं? TR में आपको 6 भी नहीं, 4 भी नहीं. अगर हम बैंड डिस्क्रिप्टर के ऊपर जाए ना, ठीक है, तो आपका बिल्कुल जो आइडिया है वो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है ना. हाँ मैम, मैच नहीं कर रहा.
बिल्कुल भी एक आधा पॉइंट गलती से कुछ जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द जो आपके आइडियाज है दे आर नॉट इवन रिलेटेबल, करेक्ट? So definitely there is a problem in band descriptor, like there is a problem in your TR. So let's just quickly see कि आपको बैंड मिलेगा क्या यहाँ पे, है ना? अगर Yes, हम ma'am. बैंड डिस्क्रिप्टर की तरफ देखें तो लेट्स सी आपका बैंड no part of the prompt is adequately addressed or the prompt has been misunderstood, no relevant position can be identified, and or there is a little direct response to the questions, there are few ideas and these may be irrelevant or insufficiently developed. So 3 बैंड मिलेंगे. Yes, ma'am. Only 3 bands, only 3, or maybe max 3.5, ठीक है? क्योंकि अगर मैं 4 वाले को रीड करती हूँ, सो द 4 वाला 4 बैंड सेज द प्रॉम्प्ट इज टैकल्ड इन अ मिनिमल वे और द आंसर इज टेंजेंशियल, पॉसिबली ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉम्प्ट. The format may be inappropriate, a position is discernible, but the reader has to read carefully to find it. So definitely you are going to get 3.5 क्योंकि 3 पैन के सारे जो हैं टास्क रिस्पॉन्स के पूरे हो रहे हैं और 4 का कुछ एक दो. So 3.5 you are going to get. अब मैं कोहेरेंस एंड कोहेशन के बारे में देखो जो बात करूंगी, देखो PWS फॉलोड है, बट एज आई टोल्ड यू दैट क्योंकि रिलेटेबली नहीं है तो बाकी सारी चीजें मैटर ही नहीं करती कि आपका ग्रामर कितना भी अच्छा हो, आपका जो है वोकैबुलरी कितना भी अच्छा हो, आपने देखो वेराइटी ऑफ कनेक्टर्स तो यूज करने की कोशिश की है, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया है, बट तब भी यहाँ पे आपको 5 या 5.5 मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है? अगर मैं बात करूं GRA की तो यहाँ पे भी आपको वही 5/5.5 मिलेंगे. और अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे आपका किसका, if I talk about the last which is LR, again 5.5 या 5.5 because this is less. ओवरऑल क्या स्कोर हुआ आपका, फिर कर लो कैलकुलेट. So, Manu, I hope you have understood that the understanding of the question is something which is very, very important. If you do not understand the specific topic, आपने अभिषेक अभी क्या किया है, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड जनरल, लाइक स्पेसिफिक आइडिया एंड जनरल आइडिया का, you have basically picked the general idea of the question but you could not dig it out कि स्पेसिफिक टॉपिक क्या है और किसके अराउंड आपका आंसर जो है वो रिवॉल्व करना चाहिए. Yes, ma'am. है ना? Yes, तो ma'am. दैट इज, तो ओवरऑल अगर आपका देखा जाए तो ओवरऑल 5 बैंड आएगा. दिस इज अ 5 बैंड, इवन लेस देन 5 बैंड का ऐसे. अंडरस्टूड अभिषेक? Yes, ma'am. So this needs to be tackled. तो मतलब मैम अगर सबको मिला के देखा जाए तो 5 बैंड मतलब किसी भी कंडीशन में 7 तक नहीं आ सकता है ना ये पूरे मार्क्स में मैम. अभिषेक उसके लिए तो पहले अगर यहाँ पे लेट्स से अगर आपका मान लो TR ऑन पॉइंट होता, आपके आइडियाज अगर रिलेटेबल होते ना, अगर मैम ये वाला क्वेश्चन ये होता कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ तो क्या देखो बोलते अभिषेक हैं that you yes have ma'am. misunderstood the question, right? Yes ma'am. So that is what I'm trying to say. Let's say your ideas were relatable, ठीक है, आपने जो भी ये आइडियाज लिखे हैं वो रिलेटेबल होते तो आपको फिर यहाँ पे TR में 6 या 6.5 मिल जाता ना. द मोमेंट यहाँ पे 6.5 हुआ क्योंकि अब ये रिलेटेबल है तो ये भी ऑटोमेटिकली 6 और अबव आ जाते. Yes, तो तब तुम्हारा जो स्कोर है वो 6 या 6.5 पे पहुंच जाता. तो प्रॉब्लम सारी की सारी यहाँ TR में है. सो मनु एंड अभिषेक, I would request you take time,
I always tell you, irrespective of the fact that which module you're doing, whether it's reading, listening, or writing, I always tell you, spend some time on question. Spend some time on understanding the demand of the question. Once you have understood the demand of the question pretty well, it will be a cakewalk for you to answer. अगर आप question के साथ अपना time spend नहीं करते हैं, अभिषेक एंड मनु, तो डेफिनेटली आपको आंसर करेक्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हो तो आप आंसर क्या दोगे, है ना? यस मैम। सो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम. Read question twice, thrice, even 4 times if it is required. बट टॉपिक स्पेसिफिक पिक करना है और उसी के अराउंड जो है अपना ऐसे लिखना है. बिल्कुल मैम। ओके अभिषेक. Definitely, if you like the sample answers, please give it a thumbs up and also share it with your friends who are preparing for IELTS. If you are new to the channel, please do not forget to subscribe the channel and press the bell icon. It's absolutely free. Like once you subscribe the channel and you press the bell icon, you will get the notification of every new video that I make or I would add on the channel, and that ways you will never ever miss out on anything that is important for your IELTS exam. Okay, and yeah, keep watching and keep supporting for more such content. See you soon. Till then, please take care, and I'll see you very soon in the next video.